गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको एक नयापन सा जरूर दिखाई देगा क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी तेजी से उभरते हुए लीडरशिप की तरफ बढ़ते हुए और उनका एक ऐसा डिसीजन कि यस मुझे करना है, मीटिंग्स लेना है, मुझे ऑनलाइन मीटिंग करना है, वर्चुअल मीटिंग करना है। तो मेरे पास ये नाम आया मयंक सोनी जी के थ्रू। तो आज वो हमारे सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं और टॉपिक बहुत ही अच्छा वाला चुना है उन्होंने, माइंडसेट एंड लर्निंग एटीट्यूड। तो नीतू जी, आप मीटिंग शुरू करें उससे पहले मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी आगे बढ़ने के रास्ते में हैं, वेस्टीज में आगे बढ़ने के प्रोसेस में हैं, तो अपने आप को जरूर यहाँ की मीटिंग में शामिल कीजिए। इससे न केवल आपके कॉन्फिडेंस में बिल्डअप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि जो है आप जो है धीरे धीरे इतने स्ट्रांग होते जाओगे कि आपको फिर किसी भी चैलेंज को फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीतू जी से शुरुआत हो गई और ऐसी ही एक पर्सन आपको नेक्स्ट वीक भी दिखाई देंगे। तो आप लोग के पास रॉयल एबीपीबी ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब होंगे ही होंगे, तो मेरा नंबर होना चाहिए आपके पास। नहीं हो तो सुनीता जी, मयंक या आपके जो भी लीडर्स हैं उनके पास मेरा नंबर जरूर होगा, तो उनके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बारी है नीतू जी की, जो आज का प्रेजेंटेशन वो अपना शुरू करेंगे। ओवर टू नीतू जी। थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू सो मच इतना वेलकम करने के लिए एंड लीडर, अपकमिंग लीडर का लेबल देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सर आई कैन स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। या श्योर। थैंक यू। एक सेकेंड सर। सर ये शेयर स्क्रीन पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, तो ये कैसे आएगा? शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैंने, अपना पीपीटी खोल के रखा है। तो इट्स बस ऑन वही एक गूगल तरीका है। ड्राइव, गूगल ड्राइव पे है बट इस पे दिखा नहीं रहा है। हाँ जी अभी आ गया सर, अभी आ गया। हाँ जी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके अब भी ऐसा लगता है, अब आया। ओके तो दिख रहा है आपको? जी हाँ एंड आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, आई जी होप। जी एंड मैं एक चेंज करके देख रही हूँ, स्लाइड चेंज होते हुई दिख रही है सबको? जी हाँ, स्लाइड चेंज होती हुई आपकी नेक्स्ट स्लाइड मुझे दिखाई दी। ठीक है सर, थैंक यू सो ओके। मच। Good morning, everyone, and thank you for this opportunity, Ashwini sir and Mayank sir. I hope Mayank sir is there, and thank you for the confidence जो विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर रखा, and I hope कि मैं justice कर सकूं उस विश्वास को, आपके उस faith को, आपके आपको मेरी स्क्रीन पे ये एक स्लाइड जो दिख रही है, इट शोज कि एक्चुअली हम सारा दिन क्या हम बोलते हैं, आज मीटिंग करनी है, प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करनी है, अपलाइन के साथ मीटिंग करनी है, फिजिकल मीटिंग करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग करनी है, कभी टीम के साथ मीटिंग करनी है। सो समवेयर जब हम नेटवर्किंग के साथ जुड़ते हैं, मीटिंग जो एक शब्द है ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है। आई थिंक हमारी लाइफ इसी के आसपास घूमने लगती है शायद। सो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैंने मीट शब्द का एक मीनिंग निकाला है, मोटिवेट, एनरिच, एनकरेज द टीम। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एज अ टीम, एंड मैं इवन आई वुड से गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स
ऑल जो लीडर्स यहाँ पे हैं, जो मेरे साथ के टीममेट्स हैं, जो अपने सब वेस्टिजेंस जिनको हम बोल सकते हैं, उन सबको मेरे को उम्मीद करती हूँ कि ये इस लेक्चर, इस सेशन के बाद, इस मीटिंग के बाद कुछ अच्छा एंड कुछ मोटिवेटिंग, कुछ एनरिचिंग, कुछ एनकरेजिंग हम सबके लिए होगा इसमें। विद दैट, मैं इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे एग्जैक्टली आऊं, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। अपने यहाँ स्कूल्स में, अपनी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्रीज में एक्चुअली, जब हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स जब ज्वाइन करते हैं, तो एंड हम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं ले पाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट पे फेल शब्द लिखा होता है, राइट? लेकिन कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव अबाउट 84 कोर्सेज। एक पर्टिकुलर कोर्स में उनके 84 कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। एंड सपोज एक बच्चा उसमें से कुछ मॉड्यूल्स क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो सर्टिफिकेट पे लिख के देते हैं नॉट येट, मतलब अभी नहीं। सो जस्ट इमेजिन, आपके नाम के 2 सर्टिफिकेट, अपने नाम के 2 सर्टिफिकेट है आपके हाथ में, एक पे फेल लिखा है, एक पे लिखा है नॉट येट। आपको कौन से सर्टिफिकेट को देख के एक मोटिवेशन आती है कि मैं एक चांस और, वन मोर ट्राई, वन मोर लर्निंग एटीट्यूड, हमारा वन मोर लर्निंग चांस, हमारा माइंडसेट कौन से वर्ड को देख के चेंज होता है? आई होप कि सबका आंसर नॉट येट वाला ही होगा। सो ये जो येट वर्ड है, नॉट येट, ये हमारे माइंडसेट को और हमारे लर्निंग एटीट्यूड को इंप्रूव करता है, चेंज करता है। एक जस्ट एक वर्ड हमारे माइंडसेट को चेंज कर सकता है। सो विद दैट, मैं अपना टॉपिक पे आती हूँ। मेरा टॉपिक आज का है माइंडसेट एंड लर्निंग एटीट्यूड। क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट होता है how you see the world around you. एक सेकेंड, just give me a second please. क्या हमारा नजरिया, बेसिकली हम दुनिया को, अपने आसपास की चीजों को हम किस नजरिए से देखते हैं, वो हमारा माइंडसेट बन जाता है। जब हम जिम जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट डे शायद हम एक एक्सरसाइज सिर्फ 5 बार कर पाते हैं, या जिस दिन हम वॉक स्टार्ट करते हैं शायद हम सिर्फ 1 किलोमीटर की वॉक कर पाते हैं ऑन द फर्स्ट डे। बट 15 डेज जैसे ही क्रॉस होते हैं, तो हमारी वो एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, वो 5 से 15 रेपिटेशंस पे आ जाती है, एंड जो वॉक की कैपेसिटी 1 किलोमीटर की होती है, वो 5 किलोमीटर की कैपेसिटी पे आ जाती है। क्या रीजन है उसका? रीजन यही है कि हमारी जो मसल्स है और हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, फिजिकली स्ट्रेंथन हो जाती है उस चीज को लेके। सिमिलरली हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो भी एक मसल की तरह है, उसको हम बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं बहुत सिंपल सी बात से, अपने एटीट्यूड से। एंड हमें जो दिखता है एक्चुअली, व्हाट हैपेंस, नजरिया क्या है, हम एक्चुअली वही चीज हमें दिखती है जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं। what we mainly see depends on what we are looking for. इस पिक्चर में there is a question, आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं मुझे। what do you see in this picture? क्या दिख रहा है आपको? I'll give you just a, मतलब 1 मिनट, आप चैट बॉक्स, इसको ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? चैट बॉक्स में एक आंसर्स दे सकते हैं मुझे। आपको मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, एक यंग लेडी या एक वेरी ओल्ड लेडी। एंड मुझे एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी अपने टीम मेंबर से मिला था, एक छोटा बच्चा। सो नजरिया, हम जो ढूंढ रहे होते हैं हमें वही दिखता है। एंड इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये एक छोटी सी माइंडसेट क्विज है।
जिससे हमें लाइक इसका स्कोर कार्ड भी दिया हुआ है मैंने साइड में, आप इसको बाद में करिएगा। इससे हम अपने माइंडसेट को स्टडी कर सकते हैं। आप इफ आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगी, मुझे एक थम्स अप दिखा दें प्लीज। सो माइंडसेट, नजरिया दो टाइप का हो सकता है। एक फिक्स्ड, नहीं नहीं वाला, जो एक फिक्स्ड, एक पत्थर जैसा, एक ताले जैसा जो ऑलवेज बंद। एंड एक ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट जो एक पेड़ की तरह ऑलवेज बढ़ता जाता है। मतलब एवरीवेयर एनीवेयर, कहीं पे भी। आजकल तो हम ये भी सुन रहे हैं कि एंटार्क्टिका में भी ग्रास ग्रो कर रही है, राइट? इम्पॉसिबल सी चीज हम सुन रहे हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। आई होप आप सबने मिशन मंगल मूवी देखी है। अगर नहीं देखी है तो इस सेशन के बाद जरूर देखिएगा। उसके हर डायलॉग, हर एक सीन में आपको बहुत क्लियरली एक फिक्स्ड माइंडसेट एंड एक ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल मिलता है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? वो यही बोलता है कि बस मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, एंड आई एम नॉट गुड, मैं इस काम पे अच्छा नहीं हूँ। जो सब मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको अपना भी एग्जांपल देती हूँ। जिस दिन मेरे को वेस्टीज में मैंने साइन अप किया था, उस दिन भी मैंने भी यही बोला था, मैं नहीं कर सकती। बट आज 4 मंथ्स के बाद आई कैन प्राउडली से कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हूँ इस फील्ड में, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली ग्रो करना चाहती हूँ इस टीम में विद मेरी टीम की सपोर्ट के साथ। सो दैट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट जिसको मैंने चेंज किया ओवर टाइम, जिसमें मेरा माइंडसेट चेंज हुआ टीम के साथ मिलके, टीम के साथ इंटरैक्ट करके। एंड जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ये कहता है कि ठीक है, आई एम नॉट गुड एट दिस येट, मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इसको सीखूंगा जरूर, मैं इसको जरूर करना चाहूंगा। सो दैट इज एंड आई बिलीव कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट इज द बिलीफ कि एक ग्रोथ माइंडसेट जो रखता है। यहाँ पे इस मूवी में ये जो दौलत ताहिल जी है, जिन्होंने साइंटिस्ट मिस्टर रूपर्ट का रोल प्ले किया है, उनके हर डायलॉग में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप कैसे कर सकते हो, दैट इज द स्टेटमेंट उनका। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिशन मंगल को पूरा किया था, ओरिजिनल साइंटिस्ट, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का था, जिसकी वजह से इंडिया आज इतनी बड़ी मतलब वो अटेन कर पाया, इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाया। क्या डिफरेंस है, कैसे हमें समझ में आता है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्किल्स हैं। स्किल्स मतलब हमारी क्षमताएं, हमारी जो क्षमताएं होती हैं ये बदलती रहती हैं, लेकिन जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है उनको ये लगता है कि नहीं, हम इतनी ही क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। वेयरएज ग्रोथ माइंडसेट वाले ये बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को बेहतर करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं हार्डवर्क करूंगा, एंड मैं ऑलवेज इंप्रूव कर सकता हूं अपने स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को। मैं सीख कर, रोज कुछ ना कुछ सीख कर अपनी क्षमताओं को बेटर कर सकता हूं। चैलेंजेस फेस करने में प्रॉब्लम आती है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं उनको लगता है कि चैलेंज, भागते हैं वो लिटरली चैलेंजेस से दूर, भाग जाते हैं, उनको लगता है लैक ऑफ स्किल है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एट द सेम टाइम जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो उसको एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अगर उनको डिफिकल्टी आती है किसी चैलेंज को ओवरकम करने में, तो वो उस पर और मेहनत करते हैं, वो उस पर और ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। तो सेम वे एफर्ट पे आए, हम यूजुअली ऐसा स्कूल में होता है ना, बच्चे अगर थोड़ा सा नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हो शुरू शुरू में, तो ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन के बाद कोचिंग लगा देते हैं, मतलब बहुत सारी। लेकिन एक्चुअली जिनका माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है वो ये समझते हैं
है कि हम ज्यादा एफर्ट तब लगाते हैं जब हम उस पर बेहतर होना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम फेल हो रहे हैं, या इसलिए नहीं कि हम अच्छे नहीं हैं उस काम पे। हम अच्छे हैं और हमें बेहतर होना है इस काम पे, इसलिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं। एंड फीडबैक, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने फीडबैक दिया हो, या आपने किसी को फीडबैक दिया हो कि ये काम आपका अच्छा नहीं था, एंड आपके पास लिस्ट ऑफ बहाने आए हैं कि अरे वो ऐसा खराब था, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो थिंग्स, दैट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट कि जैसे ही फीडबैक नेगेटिव आता है या अच्छा नहीं आता है, उसका एक्सक्यूजेस देना, उसको पर्सनल होके अपने ऊपर डिफेंसिव हो जाना, दैट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। Whereas growth mindset फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है, चाहे वो क्रिटिसिज्म अच्छा हो या नेगेटिव हो। उस अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट को इम्प्रूव करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। एंड अगर फेलियर्स आते हैं, मैं फिर से मिशन मंगल का एग्जाम्पल लूंगी। जब वो उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इट वाज अ फेलियर, तो उनके साथ वो सेटबैक जो हुआ, उनको पुराने सी बिल्डिंग में डाल दिया गया, उनके सारे साइंटिस्ट्स को हटा दिया गया उनकी टीम से, उनके बजट्स कट डाउन कर दिए गए। लेकिन जो साइंटिस्ट्स मिशन मंगल को कंप्लीट करना चाहते थे, उन्होंने उन सब स्टेप्स में से बाहर निकल के हर चीज का उन्होंने रास्ता निकाल लिया। हर चैलेंज से वो घूम के बाहर निकल के उन्होंने इतना सक्सेसफुल मिशन किया। बस यही डिफरेंस है एक फिक्स्ड माइंडसेट में और एक ग्रोथ माइंडसेट में। ये आप लोगों के लिए एक सवाल फिर से, आप दोनों में से कौन है? लेकिन मैं ये इतना जरूर मानती हूं कि क्योंकि आप मीटिंग में हैं, आज इस सेशन में हम लोग सब हैं, सो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का माइंडसेट बहुत ग्रोथ वाला माइंडसेट है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड माइंडसेट, इसीलिए आप इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं। एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होता है? हमारे एटीट्यूड से। सॉरी, जस्ट गो बैक। एक मिनट सर। एक सेकेंड सर, स्लाइड शो ना बंद हो गया, एक सेकेंड। कोई नहीं, आप कर लीजिए। एक सेकेंड सर, इट्स नॉट ओपनिंग अप, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली जूम वाला लिंक नहीं मेरा दिख रहा मुझे। आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं देख पा रहा हूँ मैं। आपका अभी दिख रही हूँ? वीडियो ऑफ है। अच्छा, ओके। अभी आप दिख रही हो मैं आपको? हाँ, अभी आप दिख रहे हो। ओके, अभी आ रहा है। हाँ जी 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 जी, स्लाइड दिख रही है आपको? अभी स्लाइड दिख रही है, बस फुल स्क्रीन ठीक का ठीक, स्लाइड शो में। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अभी हो गया? हाँ जी, अभी हो गया। ओके, सो हम एटीट्यूड इज
एटीट्यूड क्या होता है? हमारा एटीट्यूड होता है हमारी जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हम दुनिया को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जो हम बिल्ड करते हैं एटीट्यूड। लर्न एंड एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसी से हम अपनी हर स्किल को, अपने हर एफर्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे आइडियाज को, हमारे डिसीजंस को, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ अवर लर्निंग एटीट्यूड। हमारे लर्निंग एटीट्यूड से, एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग एक्चुअली। हमारे क्या होता है, हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं। एवरीबडी, हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में होता है। जब उसको कुछ नया मिलता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में उसे डर लगता है। इस पे एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक किंग था, उसको किसी ने दो बर्ड्स, दो ईगल के चिक्स, दो ईगल के छोटे बच्चे गिफ्ट किए। अब वो किंग था तो उसके पास ट्रेनर्स थे, लोग थे जो देखते उनको। तो उन्होंने वो दोनों बर्ड्स, दोनों जो छोटे ईगल्स थे, उन्होंने एक ट्रेनर को हैंड ओवर कर दिए। एंड 2-3 मंथ्स में, बर्ड्स हैं बहुत जल्दी बड़े होते हैं, वैसे भी ईगल किंग ऑफ बर्ड्स है। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स वो गए उन बर्ड्स को देखने। तो उन्होंने देखा कि एक ईगल तो बहुत हाई अपना मतलब फ्लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहा है, जैसे ईगल को फ्लाई करना चाहिए, अपने एग्जैक्ट नेचर में था वो। जो दूसरा बर्ड था, ईगल, वो थोड़ा सा उड़ता था, वापस आके एक ब्रांच पे बैठ जाता था, फिर से थोड़ा सा उड़ता था और वापस आके, मतलब वो अपनी पूरी ऊंचाई की उड़ान जो उसकी है उस पे वो नहीं जाता था, वापस आता था, बैठ जाता था, थोड़ा सा उड़ता था, वापस। राजा बड़ा परेशान हुआ कि दोनों को एक ही ट्रेनर ने ट्रेन किया है, दोनों को एवरी एनवायरनमेंट पूरा सेम मिला है, लेकिन फिर भी एक वापस आ जाता है और एक अपनी एक्चुअल पोजिशन में पहुंच रहा है, एक्चुअल अपनी उड़ान भर रहा है। तो राजा, अब राजा है, उनको आदत होती है कि ऐलान कर देते हैं कि जो आएगा और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उनको मैं खूब सारे पैसे दे दूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लर्नेड लोग आए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया उनके लिए, मतलब वो ईगल नहीं उड़ा। अल्टीमेटली एक बहुत पुअर सा किसान आया, उसने ऑब्जर्व किया उनको, ईगल्स को, कुछ दिन, और उसने फिर उस ईगल को, जो वापस बार बार आके बर्ड जो ब्रांच पे बैठ जाता था, उसको अल्टीमेटली उड़ा दिया उसने। उसने उसको हेल्प किया कि वो अपनी उड़ान को हासिल करे। तो राजा बड़ा खुश हुआ एंड उसको एज यूजुअल उन्होंने सब गिफ्ट्स विफ्ट्स दे दी। तो राजा ने फिर उनसे पूछा कि इतने लर्नेड लोग, इतने साइंटिस्ट, इतने सब पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, तो आपने ऐसा क्या किया कि वो ईगल उड़ गया? बोला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ वो ब्रांच काट दी, मैंने सिर्फ वो जिसपे वो बार बार जाके बैठ जाता था, मैंने उस ब्रांच को काट दिया, मैंने उसके कंफर्ट जोन को खत्म कर दिया। और जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से निकला, वो अपनी एक्चुअल उड़ान पे पहुंच गया। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकलने में हमें एक थोड़ा डर लगता है, हम आते हैं एक फियर जोन पे। फियर जोन को भी क्रॉस करने के बाद आते हैं हम लर्निंग जोन पे। एंड एक बार हम लर्निंग जोन का स्टेप जब पहुंच जाते हैं, हमें जीवन में कोई वापस नहीं मोड़ सकता। सक्सेस इज गारंटीड अगर हम लर्निंग मोड पे रहते हैं। तो हम ग्रोथ जोन में जाते हैं। हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? जस्ट 2 सवाल अपने आप से, सिर्फ 2 सवाल, कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट आर वी केपेबल ऑफ एंड व्हाट आर वी सेइंग। हम शब्द कौन से यूज कर रहे हैं, यही है बस जो आपकी कैपेसिटी को और आपके माइंडसेट को, आपके एटीट्यूड को चेंज करे। रोज सुबह आप ये पूछिएगा अपने आप से कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं क्या हासिल कर सकता हूं, और मैं उस बात को मैं कैसे बोल रहा हूं, उस बात के लिए मैं कौन से वर्ड्स यूज कर रहा हूं। ये दो क्वेश्चंस आप अपने आप से रोज पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, वो बड़ी डिफरेंट टाइप की बातें करते हैं।
वो बोलते हैं कि अभी आई एम नॉट गुड एट इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिक्स माइंडसेट वाले ये बोलते हैं कि मेरे को तो ये नहीं आता, या मैं, ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ। एंड राइट माइंडसेट में हम कैसे आ सकते हैं? राइट माइंडसेट इज, अगर हम फेल होते हैं तो फेलियर इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। हमें फेलियर सिर्फ ये इंफॉर्म करने के लिए आता है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, जिसको ठीक करने से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी कोई ना कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, सो दैट उसको बदलने से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और परफेक्ट लर्निंग माइंडसेट क्या है? जैसे अपने को 6 लेग्स बनानी होती है ना अपनी, वैसे ही परफेक्ट लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। राइट एटीट्यूड, the right teacher, the right time, the right friend, and the right questions that we ask, the right opportunity जो हमारे पास आती है। ऐसे करके ये 6 लेग्स, जैसे हम अपने बिजनेस में 6 लेग्स बनाते हैं, वैसे ही ये लर्निंग माइंडसेट के 6 लेग्स हैं। इनको हम अगर सही कर लेते हैं तो हमारा लर्निंग माइंडसेट बहुत इंप्रूव हो जाता है। चेंज अनकंफर्टेबल होता है, मैं मानती हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को अपने आप को चेंज करना। दूसरों को तो चेंज करना हम बहुत इजीली जानते हैं, अपने आप को चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसके लिए जो कुछ स्टेप्स मैंने निकाले हैं, दैट इज, सबसे पहले तो कीप योर सेल्फ अपग्रेडेड। अपने आप को अपग्रेड रखिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मेडिटेट कीजिए, बुक्स पढ़िए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिससे आप अपने आप को रोज अपग्रेड कर सके और अपनी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बना सके। आप लर्निंग फोकस, आप अपने विजन पे फोकस करिएगा। ड्राइव योर इमोशंस, डोंट लेट देम ड्राइव यू। उसका मतलब क्या होता है कि आज सपोज वेदर, बारिश बहुत हो रही है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, सो इट इज कि आपके इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं। आज नहीं करनी मीटिंग, कल कर लेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ दोबारा हो जाएगा। आपका प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग का टाइम हो सकता है दोबारा कभी आप फिक्स ना कर पाए। इसलिए डोंट लेट योर इमोशंस ड्राइव यू, यू ड्राइव योर इमोशंस। ठीक है, आज बारिश है ना, कोई बात नहीं, छाता लेके गीले होके कुछ भी हो जाए, प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करनी ही है। So that is what is important, that is what is the right mindset. The capacity to learn is a gift. मतलब हम कितना लर्न कर सकते हैं, ये तो नेचुरली एक गॉड गिफ्ट होता है। कोई बहुत ज्यादा लर्निंग कर सकता है, कोई कम लर्निंग करता है। इसीलिए शायद स्कूल में किसी के नंबर ज्यादा होते हैं, किसी के नंबर कम होते हैं। लेकिन द एबिलिटी टू लर्न, याद कर, लर्न यहाँ पे याद करना, या लर्न इज सीखना, कि हम कितना सीख सकते हैं। लर्न मतलब है सीखना। तो द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, जो ये एक स्किल है, ये हमारी क्षमता है। वेयर एज कैपेसिटी गॉड गिफ्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, द विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न मीन्स उस सीखने की इच्छा, सीखने की जो प्रवृत्ति है हमारी, सीखने की जो इच्छा, जो अंदर से हमें मोटिवेट करता है कि नहीं, मुझे ये चीज सीखनी है, दैट इज द विलिंगनेस टू लर्न। ये किसकी चॉइस है? ये अपनी चॉइस है। मुझे आज और अभी और इसी वक्त ये सीखना है, ये कुछ नया है और ये मुझे अभी सीखना है। ये यहीं से ट्रिगर होगा और कहीं से ट्रिगर नहीं होता है, और कोई इसको ट्रिगर नहीं कर सकता है। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे अब्दुल कलाम जी। आई थिंक ही इज, मतलब इनको अगर ये बोला जाए कि ये यूनिवर्स की द बेस्ट सोल थे, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, वो भी कम होगा एक्चुअली इनके लिए, क्योंकि इनके इतने किस्से हैं। मतलब अगर हम बात करने बैठे इन पे तो मीटिंग का टाइम नहीं सेटल कर पाएंगे हम। सेकंड जो आपको दिख रही है, ये है मिसेस मजूमदार शॉ।
इन्होंने 10,000 रुपए से अपने गैरेज में एक कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी बायोकॉन के नाम से, एंड आज की डेट में 15,000 मिलियन की कंपनी है, मतलब ह्यूज अपने आप से। दिस इज स्पेशली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ बैठी हैं। एंड मैं जानती हूँ अश्विनी सर, आपकी और मयंक सर की टीम में 80% के आसपास विमेन है, एंड सक्सेसफुल विमेन। यही चीज है जो मुझे भी ड्राइव करती है कि यस, यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है अपना, ये बहुत अच्छा है, इसीलिए विमेन इतनी सक्सेसफुल है। एंड द थर्ड पर्सन इज मिस्टर अडानी, जो आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम अपने वेस्टीज के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें, मतलब बहुत सारे हैं। एंड बहुत सारे अपने सामने बैठे हैं, अश्विनी सर आप भी एक एग्जाम्पल हैं कि आपने कैसे ग्रोथ की है। सो सर आपका अगर वो हो, मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगी। इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग, अगर आप अलाउ करें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई होप सबने ये मूवी देखी होगी। ऑडियो सबको आ रहा है? ऑडियो नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। एक सेकेंड सर, मैं उसको ऑडियो शेयर करती हूँ। I'll just मैं देखती हूँ ऑडियो शेयर होता है वैसे। ये प्रेजेंटेशन आपका गूगल स्लाइड्स से बनाया हुआ है या पावर पॉइंट? हाँ जी सर, गूगल से उससे बनाया हुआ है मैंने, स्लाइड्स जो गूगल वाले हैं ना, उससे बनाया है। जाता है ऑडियो। नहीं आ रहा सर वीडियो, आई मीन ऑडियो। एक सेकेंड, आई विल जस्ट ट्राई एडवांस्ड सेटिंग से देखते हो। नहीं, I don't know, but sir, okay, I'll stop the sharing so that वैसे ही आप I'll pause it. चला दीजिए, वैसे ही चला दीजिए, समझ में आएगा। वैसे ही चला दूंगा विदाउट ऑडियो। जी एक्चुअली मैंने ट्राई तो किया था, मुझे पता था कि यहाँ एक बटन होता है जिससे हम शेयर कर सकते हैं, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है। वो कोई नहीं, वो होता ही है, कोई बात नहीं। या शेयर आ गया, आया सर? आ गया। तो ओके, लंबा गाना है 4 मिनट का। मैं सिर्फ ये दिखाना कर दूं कि बचने दूं? नहीं, कर दीजिए। ओके, सो बेसिकली मेरा रीजन इसको दिखाने का यही था कि हमें मेहनत
तो करनी पड़ती है अपने माइंडसेट को चेंज करके, लर्निंग एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करके, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं हम लाइफ में। हमारे पास बहाने नहीं होने चाहिए। एंड अपने स्ट्रीम में हम लोग जिस लाइन में हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, इसमें लर्निंग तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई विश कि आप सब जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं अपने लर्निंग एटीट्यूड को बरकरार रखें, मोटिवेटेड रखें एंड खूब सक्सेसफुल होएं। थैंक यू। थैंक यू। With this, sir, I would like to end the session. ओके, तो सच में मैं सबसे पहले सेशन के बारे में आपसे कुछ जानूं, उससे पहले मुझे आपके बारे में भी कुछ जानना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कभी ना तो नाम सुना है और इतना दमदार आपका सेशन रहा। थैंक यू। द पॉइंट। तो पहले ये बताइए कि आपने वेस्टीज को ज्वाइन कब किया? सर मुझे एक्चुअली अराउंड 7-8 मंथ्स ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 7 to 8 मंथ्स हुए। और देखिए 7 to 8 मंथ जो है, इसमें से अभी तक हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे थे, थर्ड वेव भी बीच में आई है जी। तो आपकी प्रोग्रेस तो बहुत जबरदस्त है। और एक चीज और बताइए कि आपने इससे पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है? सर मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की थी फॉर 3-4 मंथ्स एज अ यूजर, आज से 5-6 साल पहले। एक्चुअली मैं आपको द रियल स्टोरी बताती हूँ। आपको यहाँ मिसेस डॉक्टर कविता जुनेजा दिख रही होंगी, वो अच्छा। मेरी देवरानी है जी। वो क्या करती है, उसके पास जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो बिना पूछे मुझे भी साइन अप कर देती है अपने अंडर। अच्छा अच्छा अच्छा। सो द सेम थिंग हर्बल लाइफ भी, जैसे ही उसने ज्वाइन किया, उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को फोन लगा के बोले नीतू भाभी मैंने आपको साइन अप कर दिया। मैंने कहा ठीक है। सो उस टाइम पे मैं यूजर थी, मैंने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। इवन जब वेस्टीज के लिए भी कविता ने मुझे साइन अप किया, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन लेटर ऑन 2-3 महीने बाद माइक सर से कंटिन्यूअसली टच में रह के, मतलब मुझे भी समझ में आया, मेरा माइंडसेट, एक्चुअली मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने आपको पहले भी ड्यूरिंग सेशन मैंने बताया था कि मेरा माइंडसेट यही था कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा। तो बट कांस्टेंट मेंटोरिंग के साथ मतलब काफी इंप्रूवमेंट आया मेरे अंदर। जी, वो दिख रहा है मुझे, आपका कॉन्फिडेंस देखिए दिख रहा है। तो यही चीज जो है इंसान को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। आज हम किसी भी लेवल पर हों, मुझे याद आ रहा है कि प्रतिभा जो कि मेरी वाइफ है, उनका एक बार एक सेशन छिंदवाड़ा में हुआ था। ओके। छिंदवाड़ा, जहाँ से कि मयंक हैं, तो सर हम भी छिंदवाड़ा से ही हैं। अच्छा, आप भी छिंदवाड़ा से हैं, गुड। जी 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 जी। तो छिंदवाड़ा में हुआ था, तो उस समय सुनीता पिपलवा जी ने थोड़े समय पहले ही ज्वाइन किया था और शायद वो 8% पे ही थे। तो आदिलाबाद से छिंदवाड़ा वो मीटिंग सुनने गए थे। और आदिलाबाद से छिंदवाड़ा मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर 350-400 किलोमीटर कम से कम है इतना। है सर, है। तो इतनी दूर अगर चल के गए तो देखिए लीडरशिप किसके अंदर है ये पहले से ही दिख जाता है, और वही चीज मुझे आपके अंदर दिख रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत सदा हुआ था, बिल्कुल सटीक था। और आपका टॉपिक जो आज आपने लिया वो भी बहुत ही बढ़िया था। और जैसे माइंडसेट के बारे में आपने कहा और लर्निंग एटीट्यूड, जैसे बहुत अच्छी चीजें आपने बताई इसके अंदर। अब उसको मैं अगर दोबारा बताता हूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसको हमें करना चाहिए। जैसे आपने मीट का जो है फुल फॉर्म बताया हम लोग को, माइंडसेट के लिए मैंने कुछ चीजें नोट करी हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। योर माइंडसेट इज हाउ यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। यस सर। जैसा हम बाहर कैसे, किस तरीके से हमारा नजरिया क्या है देखने का, वही हमारा माइंडसेट है। एक पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। आपने बताया फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। तो ये देखिए इसके ऊपर बताया, प्रेजेंटेशन भले ही हम कितना भी बड़ा कर ले, पर जरूरी नहीं है हमें लंबे प्रेजेंटेशन की जरूरत है। हमें सटीक और ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेशन होने चाहिए जो सीधे जाकर के हमारे ऊपर अंदर जाकर के लगे। तो बिल्कुल वही चीज था। इवन आपने जो एक
छोटा सा सॉन्ग भी जो आपने सुना भी दिया बाद में, जो कि थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं इसमें कहीं ना कहीं। एक बार सीख जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सही बात है। तो वो आपने गाने के साथ जो बताया, तो देखिए क्या है कि कठिनाइयां तो आएंगी। जब भी हम किसी काम को शुरू करेंगे तो कठिनाइयां तो हमें हर कदम पे आएंगी, पर एक ही चीज रखिए कि जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और हमारी कंपनी तो आज देखिए ना कि ऐसी-ऐसी चीजें करके देती है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। हम सोचते हैं भाई स्कीम आएगी या कुछ ऐसा आएगा, लेकिन उसने उससे बढ़ कर के क्या-क्या आखिरी दिनों में डबल पीवी स्कीम दे दी। आज एयर प्यूरीफायर पे डबल पीवी स्कीम है। अब देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एयर प्यूरीफायर के लिए, लेकिन डबल पीवी मिलेगा तो ज़रूर अपने क्लोजिंग को शानदार बनाइए इसके साथ। और साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा आज वीडियो हमें मिला दीपक सूद सर का, जो कि मेरे अपलाइन ग्रेट अपलाइन उमेश भारद्वाज जी ने शेयर किया था रॉयल एबीपीवी में। और वो ये है कि आने वाले समय में कंपनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेड मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होती है जैसे वीआईपी, वीएलसी या और दूसरी जो हमारी मीटिंग्स हैं, उसके ऊपर भी कंपनी पीवी देने जा रही है। तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारा पैसा खर्च होता है वीएलसी अटेंड नहीं करना। हमें तो क्या चाहिए, आज अगर हम वेस्टिजन है तो हमें चाहिए पीवी, तो हमें पीवी चाहिए, साथ में नॉलेज भी चाहिए। दोनों चीजें अब आपको मिलेंगी। और ये चीज जो वो लोग अप्रैल से करने जा रहे थे, वो अब मार्च से ही शुरू होने वाली है। तो बस जोर शोर से लग जाइए। देखिए यही चीज इन्हीं में से आप लोग जो यहाँ मौजूद है, यही आकर के एक दिन बोलेंगे कि यस मेरा पे आउट 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख या उससे बड़ा आ रहा है वेस्टी से। क्योंकि आज आगे बढ़ने के लिए, आपको सफलता पाने के लिए या सफलता के रास्ते पे जाने के लिए सबसे अच्छी चीज है तो वो है नेटवर्क। नेटवर्क बिजनेस से आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता चली, क्योंकि मैं भी पहले नहीं जानता था और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए सारी चीज पॉजिटिव होती चली गई और मेरे को अपनी सोच बदलनी पड़ गई। तो आपने काफी अच्छी बताई भी। कैपेसिटी किसी की अगर चेक करनी है तो वो गॉड गिफ्ट भी हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं कर सकते कि उसका क्या है। एबिलिटी, स्किल और विलिंगनेस आपने बाई चॉइस बताया। तो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक मैं यू सर, थैंक चाहूंगा यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार कुछ शब्द मयंक जी, क्योंकि ये आपने जो लिया है इसके पीछे मयंक जी का भी बहुत अच्छा जो है साथ है मेरे साथ, उन्होंने ही आपको सजेस्ट किया। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके के लीडर्स, उनको यहाँ पे आके एक्सपोजर मिले, उनको आके नाम मिले, जिससे कि उनके अंदर भी मोटिवेशन और बढ़ करके आए और हम लोग अपनी टीम के साथ और तेजी से ग्रोथ कर सके। तो मयंक, आज के सेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। वॉइस क्लियर है मेरी आपको? मैं एक्चुअली कार वॉइस में हूँ, थोड़ी कम आ रही आउट है। ऑफ सिटी था, अभी घर ही पहुंच रहा था। अच्छा जी अच्छा सर, अच्छा अभी अच्छा। अभी आ रही है वो? हाँ आ गई आ रही है। हाँ जी तो सर टॉपिक बहुत अच्छा था, शानदार सेशन था आज नीतू जी का, और फर्स्ट सेशन था हमारी टीम के लिए। जी और मैं यही कहूंगा सर कि नीतू जी और उनकी जो अ, साथ में साथी जो है कविता कविता जुनेजा जी, दोनों बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। रोज मीटिंग होती है और बहुत तेजी से नीतू जी बिजनेस डेवलप कर रही हैं। और सबसे खास बात जो लर्निंग एटीट्यूड की है, तो सर ये रोज कम से कम रोज हमारी 3 बार तो बातें होती हैं सीखने के लिए, और बहुत अच्छे से लर्निंग करके आगे बढ़ रही है। जी और ब्रोंज डायरेक्टरशिप किया उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर में। और जी सर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये डायमंड एंड क्राउन में टच कर जाएंगी, जिस टाइप बिल्कुल से इनका बिल्कुल। एटीट्यूड है। और जी सर होता क्या है एक्चुअली, अपलाइन का काम होता है ठीक करना, कहीं 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 थोड़ी सी क्लास भी देना पड़ता है। बट नीतू जी कभी कोई बात का बुरा नहीं मानी आज तक, और बराबर लर्निंग के साथ में आगे बढ़ी। इनका सबसे प्लस पॉइंट है कि लर्निंग बहुत ज्यादा तगड़ा है। हाँ जी और हाँ आज जी। लिटरली रोज रोज मीटिंग होती है। इनफैक्ट कल भी मीटिंग है, इनकी परसों भी मीटिंग है, तो मजा आता है काम करके। नहीं बिल्कुल, अभी जब हम काम करने चलते हैं तो देखिए हमें नए नए लोग हमारे साथ में ऐसे आते हैं जैसे कि वो हमारा इंतजार ही कर रहे हो कि कब हम मिलेंगे और वो काम शुरू करेंगे। तो उसी में से एक है नीतू जी, और जो सर आने एक वाले एक एक
एक बात और मैं कहना भूल गया आपको कि जब स्टार्टिंग में जब मैं था तो मुझे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट था अभी कुछ काम शो करने में। जी बट अकॉर्डिंग मतलब लर्निंग होते 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 एनवायरनमेंट और एजुकेशन के चलते ये 1 महीने में ही अच्छा खासा बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, और आज बहुत अच्छे से काम कर रही है। जी, बिल्कुल लगे रहिए आप नीतू जी, और बहुत ही जल्दी जिस तरीके से जिस तेजी से आप बढ़ रहे हैं आगे, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। आज आपने एक प्रेजेंटेशन लेकर के ये सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि सच में आपके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें, तो वो सारी चीजों को सबके साथ जब हम शेयर करने पे आ जाते हैं, अपनी टीम के या अपने ग्रुप के, इवन रॉयल एबीपीबी में भी, तो जब भी हम इंफॉर्मेशन अपनी एजुकेशन या हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको जब हम शेयर करते हैं, तो वो हमारी नॉलेज कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। तो इसी नोट के साथ मैं अब थोड़ा आगे बताना चाहूंगा कि आने वाले वेडनेसडे को, जैसे आप जानते हैं कि वेडनेसडे को हमारी ट्रेनिंग अभी एजुकेशनल ट्रेनिंग हम लोग करना चाहते हैं, और सैटरडे को आप सबके साथ में लीडरशिप में जो भी वो लोग टॉपिक चुने उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आने वाले वेडनेसडे को मार्च आ जाएगा, 2 मार्च को आ रहे हैं हमारे साथ में मिस प्रणाली दाते, और उनका टॉपिक है वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट्स। तो अपनी टीम के साथ आइए। हम सबको बहुत सारी चीजें पता भी हैं, लेकिन जब भी हम किसी ट्रेनर से, क्योंकि वो हेल्थ एंड न्यूट्रिलिस्ट हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। उनके सेशन जब हम अगर ऑफलाइन मीटिंग में, हॉल मीटिंग में जाते हैं तो 2500 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ वो हमारे लिए इस चैनल पे फ्री में हमारे पास आने वाले हैं। तो अपनी टीम के साथ आइए और सुनिए, हमें बहुत सारी नई चीजें उनसे जरूर मिलेंगी, तो वो हम अपनी नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। तो वेडनेसडे को हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिल्कुल टाइम से आएंगे। और आज सॉरी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया होगा। मेरे पास मयंक का फोन आया तो मैं एक्चुअली जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया था, लेट हो गया था। मैंने कहा मैं 2 मिनट में ही चालू कर रहा हूँ, और फिर आपका सेशन भी शानदार सुन लिया, अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वेडनेसडे रात को 8:45 में। विश यू वेल्थ। थैंक यू।